जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं द कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज से हम लोग शुरू करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था को। यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा और हम लोग बारी बारी से टॉपिक वाइज चीजों को कम समय में ज्यादा ज्ञान के माध्यम से अर्जित करेंगे। आइए दोस्तों, मैं आशीष सर आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट के 5 अंक दिलाता हूं केवल 5 वीडियो के अंदर। आइए छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम लोग कैसे जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी को सुचारू रूप से पूरा करेंगे उसे देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं यूपी ट्रिपल एससी पीटी में भारतीय अर्थव्यवस्था का सिलेबस क्या है। दोस्तों, बड़ा ही प्यार से पढ़ने की जरूरत है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी कहानियां, छोटे छोटे मुद्दों पे मैं थोड़ी थोड़ी चर्चाएं करूंगा और बोर्ड पे लिखी हुई चीजों का भी सहारा लेकर के मैं आपको पढ़ाऊंगा। उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा बताए गए और मेरे द्वारा सुनाई गई स्टोरियों को सुन करके काफी मजा आएगा। आइए चलिए मैं आपको सुनाता हूँ एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था। पहले सिलेबस को समझते हैं, फिर कहानी को समझते हैं। आइए देखते हैं पहले सिलेबस। यूपी ट्रिपल एससी पीटी ने इस बार भारतीय अर्थव्यवस्था में जो चैप्टरों को शामिल किया है उसमें सबसे पहला चैप्टर है योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना। पहले खंड में उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, हरित क्रांति का विकास, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण रखा है। दूसरे चरण में इन्होंने वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करने के लिए कहा। तीसरे सेगमेंट में इन्होंने वर्ष 2014 के बाद, मतलब जब से मोदी जी आए हैं उसके बाद, मोदी जी के आने के बाद से कृषि सुधार में क्या परिवर्तन हुआ, ढांचागत क्या सुधार हुआ, श्रम सुधार में क्या परिवर्तन आया, आर्थिक सुधार में क्या परिवर्तन आया और जीएसटी आने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हमसे यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम में छोटे छोटे प्रश्नों को पूछा जाएगा। प्रश्न की प्रकृति जो होगी वो बहुविकल्पी होगी। 4 विकल्प दिए जाएंगे, 1/4 का माइनस मार्किंग होगा और उसमें से ही हम लोगों को खोज के उत्तर देना पड़ेगा। 100 प्रश्न होंगे और उसके लिए 100 नंबर डिसाइड किए गए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा नंबर प्राप्त करने की हम लोग कोशिश करेंगे। चलिए आइए हम लोग चैप्टर नंबर 1 योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाओं से शुरुआत करते हैं। चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत करते हैं हम योजना आयोग से। योजना आयोग को अंग्रेजी में कहते हैं प्लानिंग कमीशन। क्या कहते हैं? प्लानिंग कमीशन। छोटे से छोटा लक्ष्य दुनिया में अगर उसको जल्दी से जल्दी अचीव करना है तो उसके लिए क्या बनाना होगा? प्लान। अगर अपना विकास करना हो तो क्या बनाना होगा? प्लान। अगर किसी लक्ष्य को जल्दी पाना है तो क्या बनाना होगा? प्लान। अगर प्लान नहीं होगा तो हम लक्ष्य को आसानी से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर यूपी ट्रिपल एससी पीटी में मुझको 100% लाना है तो हमको क्या बनाना होगा? एक बेहतरीन सा प्लान। अगर देश का विकास करना है तो भी तो प्लान की जरूरत बनेगी, पड़ेगी ना? पड़ेगी। तो इसलिए एक संस्था बनाया गया जिसका नाम था क्या? योजना आयोग। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग देश में योजना निर्माण की क्या थी? सर्वोच्च संस्था थी। मतलब कहने का है कि देश में जो योजनाएं बन रही हैं उसमें सबसे बड़ी संस्था उभर करके कौन है? योजना आयोग। नियोजन की अवधारणा उस समय हम लोगों ने सोवियत संघ रूस से ग्रहण किया था। नियोजन मतलब प्लानिंग। प्लानिंग हम लोगों ने सीखा कहां से? रूस से। योजना आयोग की स्थापना केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर भारत में की गई। पीटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसके नीचे देखिए अंडरलाइन किया हुआ है। तो योजना आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर की गई थी। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 15 मार्च 1950। ये डेट बड़ा महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को की गई थी। ये एक ऐसी संस्था है, तो दोस्तों ये संस्था जो है ये गैर संवैधानिक संस्था है। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। अगर संविधान में उल्लेख रहता तो हम कहते हैं संवैधानिक संस्था। अगर संविधान में उल्लेख नहीं है तो हम कहेंगे गैर संवैधानिक संस्था। योजना आयोग की कार्य क्या है? तो पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना, अन्य योजनाओं का निर्माण करना, राज्यों को विकास के लिए आवंटन उपलब्ध कराना, ये पंचवर्षीय योजनाओं के महत्वपूर्ण कार्य थे। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग की संरचना कैसे थी? आइए उसे देखते हैं। तो योजना आयोग की संरचना में अध्यक्ष जो होते थे भारत देश के प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे। ये पदेन होता था। पदेन कहने का मतलब है कि जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा वो योजना आयोग का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। दूसरे नंबर पे
भारत देश के प्रधानमंत्री द्वारा योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी। भारत में जब योजना आयोग बना तो प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पहले उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नियुक्त किए गए, जिनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। क्या नाम था? गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग को अन्य नामों से भी जाना जाता है दोस्तों। यूपी SSSC पेट एग्जाम में इसे भी पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं इसका अन्य नाम। योजना आयोग के अन्य नाम सुपर कैबिनेट के नाम से इसको जाना जाता है, एंड इकोनॉमिक कैबिनेट के नाम से। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि राज्यों को वित्तीय आवंटन उपलब्ध कराना विकास के लिए, इस कारण से इसका नाम है एंड इकोनॉमिक कैबिनेट। पैरेलल कैबिनेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। द फिफ्थ व्हील ऑफ कोच के नाम से भी इसको जाना जाता है। लेकिन जो योजना आयोग के द्वारा योजनाएं बनाई जाएंगी तो उसको अंतिम रूप से स्वीकृति कैसे मिलेगी? तो अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करने के लिए एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का निर्माण 6 अगस्त 1952 को किया गया था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के भी अध्यक्ष जो होते हैं ना, भारत देश के प्रधानमंत्री जी ही होते थे। और योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करना किसका कार्य था? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का डेट याद रखना है 6 अगस्त 1952, और योजना आयोग को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करना किसका काम था? राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो दो डेट हमने आपको बताया, 15 मार्च 1950 योजना आयोग का गठन, मैंने 6 अगस्त 1952 बताया राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। ये दोनों डेट आपको याद रखने हैं। योजना आयोग कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत देश के प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? 6 अगस्त 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या करती है? तो योजनाओं को अंतिम स्वीकृति प्रदान करती है। योजना आयोग किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया? केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर बनाया गया। नियोजन की अवधारणा हमने किस देश से ग्रहण किया है? तो हमने सोवियत संघ रूस से हमने नियोजन की अवधारणा को ग्रहण किया। योजना आयोग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता है। ये हमें लगता है कि आपको योजना आयोग के क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों ये मेरा पहला प्रयास है, इसलिए मैं वीडियो को छोटा बना रहा हूँ। अगर आपको वीडियो देख करके ऐसा लगे कि वीडियो पढ़ने से, देखने से आपको कुछ समझ में आ रहा है तो लाइक करिएगा। अब मैं थोड़े से बड़े वीडियो बनाऊंगा और आपको जल्दी से जल्दी इसी तरह से याद कराने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।